प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने की वर्चुअल मीटिंग। कोविड-19 के दौरान उभरी नई कार्य संस्कृति पर हुई चर्चा। अगले 5-7 सालों में भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा गूगल। सीबीएसई का 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित। 10.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हुए प्रमोट। पिछले साल की तुलना में 5.38% ज्यादा विद्यार्थी हुए पास। प्रदेश में 75% से ऊपर पहुंचा कोरोना का रिकवरी रेट। 16,256 लोग ठीक होकर लौटे घर। देश भर में 5.5 लाख से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और सोनीपत में कल हाईवे का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। 227 किलोमीटर लंबे हाईवे पर खर्च होंगे 8,490 करोड़ रुपए। नमस्कार, मैं रूप महिलावत। अब समाचार विस्तार से। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के नतीजों का ऐलान करते हुए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। साल 2020 में कुल 12,03,595 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 11,92,961 विद्यार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। कुल 10,59,080 विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा की पास प्रतिशतता 88.78% रही, जो कि पिछले साल के मुकाबले 5.38% ज़्यादा है। लड़कियों की पास प्रतिशतता 92.15% और लड़कों की 86.19% रही। क्षेत्र के हिसाब से त्रिवंतपुरम में पास होने वाले विद्यार्थियों का फीसदी सबसे ज़्यादा 97.67% रहा है। बेंगलुरु और चेन्नई दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे हैं। पंचकुला रीजन का परीक्षा परिणाम 92.52%, जबकि चंडीगढ़ का पास प्रतिशत 92.04 रहा है। हरियाणा का कुल पास प्रतिशत 92.36 रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि हमने कई विषयों पर बात की, विशेष रूप से भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन के बदलने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने को लेकर। बातचीत के दौरान सुंदर पिचाई और मैंने कोविड-19 के समय में उभरी नई कार्य संस्कृति के बारे में बात की। हमने उन चुनौतियों पर चर्चा की जो वैश्विक महामारी ने खेल जैसे क्षेत्रों में ला दी है। हमने डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में भी बात की। चाहे शिक्षा, शिक्षण, डिजिटल इंडिया, डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने और अन्य क्षेत्रों में गूगल के प्रयासों के बारे में और अधिक जानकर खुशी हुई। वहीं गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने अगले 5-7 सालों में भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। भारतीय मूल के पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, कंपनी की यह घोषणा भारत के भविष्य और उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के भरोसे को दिखाती है। यह गूगल फॉर इंडिया का 6ठा संस्करण था। India's digitization. First, enabling affordable access and information to every Indian in their own language, whether it's Hindi, Tamil, Punjabi, or any other. Second, building new products and services that are deeply relevant to India's unique needs. Third, empowering businesses as they continue or embark on their digital transformation. Fourth, leveraging technology and AI for social good in areas like health, education, and agriculture. As we make these investments, we look forward to working alongside Prime Minister Modi and the Indian government, as well as Indian businesses of all sizes to realize a shared vision for a digital India. भारत के लिए गूगल के 6ठे संस्करण पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान गूगल की ओर से लोगों की भावनाओं और विचारों समेत छात्रों तक ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा पहुंचाने का काफ़ी अच्छा काम किया गया है। परिवार का ऑनलाइन के माध्यम से छात्रों तक, लोगों तक, आम व्यक्ति तक
तमाम भावनाओं को, विचारों को, ज्ञान को बांटने का ये जो अभियान है, ये एक अच्छा अभियान है। सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक ने बताया कि केंद्र सरकार सोनीपत संसदीय क्षेत्र के विकास को नई दिशा व गति प्रदान करने जा रही है। इसके लिए क्षेत्र को नए हाईवे की सौगात दी जा रही है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 जुलाई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। सांसद रमेश कौशिक ने कहा, कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों को लेकर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि NH 152D के तहत इस्माइलाबाद से नारनौल तक 6 लेन मार्गी ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 227 किलोमीटर की होगी। इसका निर्माण कार्य लगभग 8,490 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इस हाईवे का लाभ आधा दर्जन से अधिक जिलों को मिलेगा, जिसमें सोनीपत भी शामिल है। प्रदेश भर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 21,482 हो गई है। वहीं 16,256 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के 4,925 सक्रिय मामले हैं, जबकि 301 मरीजों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। प्रदेश का रिकवरी रेट 75.67% तक पहुंच गया है। वहीं देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 5.5 लाख से ऊपर हो गई है। स्वस्थ होने की दर 63.01% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,850 लोग ठीक हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 70-75 लाख विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल माध्यमों से ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। वे युवा मंथन कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लगभग 4500 गांवों में एजुसेट के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। हालांकि कुछ गांवों में बिजली की समस्या थी, पर इसे दूर किया जा रहा है। वहीं कुछ गाँवों में सोलर पावर के माध्यम से भी एजुसेट को शुरू किया गया है। साथ ही ऑनलाइन शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए 25,000 शिक्षकों को भी 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अलावा टीवी चैनल से भी 2-2 घंटे का समय लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाई करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग को कहा गया है कि जहां ज़रूरत हो वहां ई-लाइब्रेरी भी शुरू की जाए। इसके अलावा जल्द ही विभाग की तरफ से पुस्तकों का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों व शिक्षकों को आ रही समस्याओं के समाधान व शिक्षण में सुधार के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए गरीब विद्यार्थियों को मोबाइल देने की योजना पर भी शिक्षा विभाग काम कर रहा है। एजुसेट जितने भी हमारे सेंटर्स स्कूलों के अंदर थे, उन सबको हमने चालू किया है। 4,500 गाँव के अंदर 24 आवर्स लाइट जाती है, और जिन गाँव में मानो एजुसेट सिस्टम होंगे और लाइट की व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ पर सोलर सिस्टम लगा करके दिन में वहाँ लाइट उनको दी जाए, तो ये सारे सिस्टम वहाँ लागू किए जा रहे हैं। 25,000 टीचर्स का 2-2 दिन का एक जो हमने उनका ट्रेनिंग कोर्स है वो शुरू कर दिया है, ताकि इस ऑनलाइन सिस्टम में भी टीचर्स को भी कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे 70-75 लाख विद्यार्थियों के लिए, हर एक के लिए ऑनलाइन सिस्टम जैसा जैसा वहाँ से डिमांड आती है वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं। टीचर्स की भी ट्रेनिंग, लेसन्स, ई-लाइब्रेरीज ये भी जगह जगह शुरू करने के लिए हमने एक प्रकार से शिक्षा विभाग को ओपन कर दिया है। फरीदाबाद में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने जिला जेल के लिए गाइडलाइन जारी की है। डिप्टी कमिश्नर यशपाल यादव ने निर्देशों में कहा है कि पुलिस द्वारा पकड़े गए नए अपराधियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजने के आदेश के बाद उन्हें पहले से जेल में बंद कैदियों के साथ न रखकर अलग से बनाई गई अस्थायी जेल में रखा जाए और उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जाए। उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन द्वारा जेल के अंदर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां कोरोना पॉजिटिव कैदियों को रखा जाता है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद तय समय सीमा पूर्ण होने पर इनको अन्य कैदियों के साथ मुख्य जेल में भेज दिया जाता है। पुलिस के द्वारा जो भी लोग नए अपराधी पकड़े जाते हैं और इनको जुडिशियल में भेजने के जो आदेश होते हैं, तो उनके लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टली बाकी कैदियों के साथ में ना रखा जाए, और उसको पहले एक टेम्परेरी जेल भी यहाँ पर डिक्लेयर की गई है, या तो उसमें रखें
या जेल के अंदर ही एक अलग से आइसोलेशन वार्ड टाइप बनाया गया है, जहां पहले इनको वहां रखा जाता है, इनका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और अगर एक बार जब ये नेगेटिव आ जाते हैं तो ही उनको बाकी कैदियों के साथ में रखा जाता है, अदरवाइज उसको अलग से रखने के आदेश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई अहम कदम उठा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकें। उन्होंने ऋण लेते समय ली जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी घटाने को राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाया गया बड़ा फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लाखों छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए लंबे समय से किसानों की मांग चली आ रही थी, इसलिए प्रदेश सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी 2000 रुपये से कम करके मात्र 100 रुपये करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की जेब पर आर्थिक बोझ कम होगा और मंदी से उबरने में किसानों को मदद मिलेगी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए एक और निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पहले ब्याज मुक्त ऋण सुविधा केवल सहकारी संस्थाओं से लिए गए ऋणों पर उपलब्ध थी और इसकी सीमा 1.5 लाख रुपए थी, परंतु वर्तमान राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ब्याज मुक्त ऋणों की सुविधा उन किसानों को भी मिलेगी जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक से प्रति एकड़ 60,000 रुपये तक का या अधिकतम 3 लाख रुपए तक का फसली ऋण लेते हैं। सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि हरियाणा सरकार गृह विभाग चंडीगढ़ की पालना में श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर गुरुद्वारा पाकिस्तान जाने के इच्छुक तीर्थयात्री 5 अगस्त 2020 से पहले उपायुक्त कार्यालय में अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नवंबर 2020 में श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर गुरुद्वारा पाकिस्तान जाने के इच्छुक तीर्थयात्री अपना प्रार्थना पत्र 5 अगस्त से पूर्व उपायुक्त कार्यालय की PLA शाखा में कमरा नंबर 31 प्रथम तल में जमा करवाएं। इसके बाद प्राप्त हुआ प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भूजल संरक्षण के लिए क्रियान्वित की जा रही मेरा पानी मेरी विरासत योजना के साथ ही झज्जर जिले में प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण गठित करने और भूजल नियंत्रण के लिए राज्य भूजल व जिला भूजल योजना तैयार करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। यह जानकारी झज्जर के उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने दी। उपायुक्त ने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत जिले में तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों के पानी को 3 पोंड व 5 पोंड प्रणाली से उपचारित कर इसको सिंचाई व अन्य कार्यों के उपयोग के लिए योजना पर कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त फंड का उपयोग तालाबों के पानी को उपचारित करने के लिए किया जाएगा। सभी तालाबों की GIS मैपिंग कर पोंड एटलस तैयार की गई है। इसके पहले चरण में तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले के हर तालाब को वर्ष में कम से कम एक बार खाली करके इसे पुनः नहरी पानी, बरसात व अन्य स्रोतों से भरा जाए ताकि पानी का संचार होता रहे। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। हिसार जिले में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत जिन किसानों ने इस वर्ष 20 से 29 फरवरी के बीच अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और 15 जून तक कृषि यंत्रों की खरीद कर चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश अपने बिल व अन्य दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए या कोई त्रुटि रह गई, वे 15 जुलाई तक सभी दस्तावेज व प्रमाण पत्र सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। सहायक कृषि अभियंता गोपीराम ने बताया कि विभागीय पोर्टल www.agriharyana.crm.com पर दस्तावेज अपलोड करने में विफल अथवा त्रुटि वाले किसान अपने बिल व पे बिल की दोहरी प्रति
हिसार जिले में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी, किसान के नाम जमीन व उनकी पटवारी रिपोर्ट, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आरक्षित श्रेणी का होने पर जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज 15 जुलाई तक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाएं। जिन्हें आवेदन के समय बैंक खाते की सही जानकारी न देने के कारण बुकिंग राशि वापस नहीं मिली है, वे सभी अपने बैंक खाते की कॉपी पूरी करवाकर बैंक स्टेटमेंट, बैंक खाता व प्रार्थना पत्र किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इस बात की पुष्टि BCCI और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दोनों के द्वारा ही की गई है। भारतीय क्रिकेट टीम दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरेगी। हालांकि कोरोना महामारी के चलते टीम को जरूरी क्वारंटाइन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस संबंध में BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया कि वो चाहेंगे कि टीम का क्वारंटाइन थोड़े समय का ही हो। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल CEO सुंदर पिचाई ने की वर्चुअल मीटिंग। कोविड-19 के दौरान उभरी नई कार्य संस्कृति पर हुई चर्चा। अगले 5-7 सालों में भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा गूगल। CBSE का 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित। 10.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हुए प्रमोट। पिछले साल की तुलना में 5.38% ज्यादा विद्यार्थी हुए पास। प्रदेश में 75% से ऊपर पहुंचा कोरोना का रिकवरी रेट। 16,256 लोग ठीक होकर लौटे घर। देश भर में 5.5 लाख से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और सोनीपत में कल हाईवे का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। 227 किलोमीटर लंबे हाईवे पर खर्च होंगे 8,490 करोड़ रुपए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।